नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री के क्लास 12 केमिस्ट्री के टॉप 25 नेम रिएक्शंस को देखने वाले हैं। और जिन लोगों ने टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला वीडियो नहीं देखा वो लोग कमेंट में बताएं, और जो लोगों ने देख लिया उनको लोगों को अच्छा लगा तो वो लोग कमेंट में कर दें कैसा लगा वो वाला वीडियो। तो इसी के साथ इस रिएक्शंस को हम देखने वाले हैं। 25 रिएक्शन है जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो लोग इसको तैयार कर लेंगे वो लोग परीक्षा में जमकर मतलब लगभग रिएक्शन जो होती हैं वो लगभग में 30-40 नंबर के आते हैं, तो आप लोगों को कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है वो देखते हैं, सेंडमेयर रिएक्शन है। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? तो इसमें होता है एनिलीन की अपक्रिया NaNO2 और HCl के साथ कराने पर बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर इसकी अपक्रिया CuCl और HCl के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इसके साथ N2 बाहर निकल जाता है। तो यही होता है सेंडमेयर अपक्रिया। तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड परीक्षा क्लास 12 के लिए। और दूसरा है गाटरमान रिएक्शंस। तो गाटरमान में क्या होता है? एनिलीन की अपक्रिया NaNO2 और HCl के साथ कराने पर बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जो पहले ही प्राप्त हुआ था। इसके साथ में इसमें हम कॉपर को लेंगे और HCl को लेंगे। इसमें हम लिए थे कॉपर क्लोराइड को लिए थे और इसमें हम कॉपर HCl को लेंगे। तो इसके बाद में ये प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, फिर N2 बाहर निकल जाएगा। देखिए ये दोनों अपक्रिया आपके सेम लग रही होंगी, सिर्फ इसमें क्लोरीन का अंतर है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों पूछ सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही अंतर है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि जो सेंडमेयर अपक्रिया है उसमें Cl होता है और गाटरमान में Cl नहीं होता है, Cl हट जाता है। तो ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर फिंकरस्टाइन अभिक्रिया को देखते हैं। फिंकरस्टाइन अभिक्रिया कहलाता है क्लोरोएथेन की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ सूक्ष्म एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर आयोडोएथेन प्राप्त होता है और NaCl बाहर निकल जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और फिर देखते हैं चौथा रिएक्शन दिया है श्वार्ट्ज अपक्रिया। तो श्वार्ट्ज अपक्रिया क्या होता है? क्लोरोएथेन की अपक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराने पर क्लोरोएथेन प्राप्त होता है और AgCl बाहर निकल जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम देखते हैं फ्रीडर का अपक्रिया। इसमें दो प्रकार की अपक्रिया आती हैं। पहला होता है एल्कलीकरण और दूसरा होता है एसिटिलीकरण। एल्कलीकरण में क्या होती है? बेंजीन की अपक्रिया क्लोरोमेथेन्स के साथ सूक्ष्म AlCl3 के साथ टालुइन प्राप्त होता है और HCl बाहर निकल जाता है। फिर एसिटिलीकरण में क्या होता है? बेंजीन की अपक्रिया एसिटिलिक क्लोराइड के साथ सूक्ष्म AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर एसिटोफिनॉन प्राप्त होता है, HCl बाहर निकल जाता है। ये दोनों अपक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों अपक्रियाएं पूछी जाती है। फ्रीडर का आपकी दो अपक्रियाएं होती हैं, एक होती है एल्कलीकरण, एक होती है एसिटिलीकरण। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर छठा है उर्स अपक्रिया। उर्स अपक्रिया क्या होती है? इसमें RCl, R में आप मेथेन, एथेन, प्रोपेन कुछ भी दे सकते हैं। फिर 2 सोडियम के साथ, फिर इसको हम उल्टा लिख देंगे। फिर सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में कराने पर हमें ऐसे जो कार्बन के नंबर ऑफ कार्बन प्राप्त होते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। मतलब इसमें जो इवन नंबर वाले होते हैं वही प्राप्त होते हैं, ऑड नंबर वाले नहीं प्राप्त होंगे। तो और दो NaCl बाहर निकल जाएंगे। तो ये देख लीजिए नीचे आप ये फार्मूला टाइप का दिया है। और देखिए नीचे देखिए क्लोरोएथेन की अपक्रिया 2Na के साथ क्लोरोएथेन, 2 क्लोरोएथेन लिए 2Na के साथ करा दिया सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, तो ब्यूटेन प्राप्त हुआ। देखिए ये इवन में प्राप्त हुआ है, ऑड में कभी नहीं आएगा। इस रिएक्शन का एक खास बात है, ऑड में कभी भी नहीं आएगा। तो फिर सातवां देखते हैं फिटिक अपक्रिया क्या होती है। फिटिक अपक्रिया भी सेम होती है उसी टाइप का, लेकिन इसमें हेलोएरीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन ले लिए, इसके साथ बीच में 2Na आ गया, फिर इसमें बाइफेनी प्राप्त हो गया। क्योंकि ये जो NaCl, जो Na सोडियम है, 2 सोडियम है, ये Cl को खा जाता है, तो 2 NaCl बाहर निकल जाता है और बाइफेनिल निकल आ जाता है। तो ये बहुत ही आसान अपक्रिया है, आप लोग तैयार कर लेंगे, वैसे भी तैयार कर लिए होंगे। फिर है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। इसमें क्या होता है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन दोनों का मिक्सचर होता है। तो देखो ये हेलो एरीन आ गया और ये हेलो एल्केन आ गया, ये दोनों आ जाता है। फिर सोडियम जो है इन दोनों को क्लोरीन को खा जाता है, फिर ये टालुइन प्राप्त हो जाता है और NaCl बाहर निकल जाता है दोनों। फिर देखते हैं रीवेंटीवन अपक्रिया। रीवेंटीवन अपक्रिया क्या होती है? फिनॉल की अपक्रिया CHCl3 और प्लस NaOH के साथ कराने पर मध्यवर्ती प्राप्त होता है, जो आप देख सकते हैं। फिर इसके साथ NaOH और H+ को लेते हैं तो ये प्राप्त होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीवेंटीवन अपक्रिया सीधे पूछता है रीवेंटीवन अपक्रिया क्या है, रिएक्शन बताइए। फिर आता है कोल्बे अपक्रिया। कोल्बे अपक्रिया क्या होती है? फिनॉल की अपक्रिया CO2 और NaOH H+ की उपस्थिति में कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इसका फार्मूला देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 13वां दिया है रोजेनमुंड अपक्रिया क्या है। तो रोजेनमुंड अपक्रिया क्या है? बेंजोइक क्लोराइड की अपक्रिया H2 के साथ PbBaSO4 के साथ
उत्प्रेरक के रूप में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और HCl बाहर निकल जाता है। ये होती है बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रियाएं होती है रोजनवुड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा 12वां देखते हैं। 12वां दिया है स्टीफन अभिक्रिया क्या है। तो स्टीफन अभिक्रिया में कहता है साइनो एल्केन की अभिक्रिया SnCl2 HCl के साथ कराने पर इमीन प्राप्त होता है, इमीन। फिर इमीन की अभिक्रिया H3O+ के साथ कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और इसमें ये आप दिया, इसमें मेथेन, एथेन, ब्यूटेन कुछ भी आ सकता है, ब्यूटेन, प्रोपेन कुछ भी आ सकता है। फिर 13वां देखते हैं। 13वां दिया है इटार्ड अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सीधे पूछता है इटार्ड अभिक्रिया क्या है। तो टाल्वीन की अभिक्रिया क्रोमिक क्लोराइड के साथ CH2 क्रोमिक क्लोराइड और CH2 के साथ कराने पर क्रोमिक का संकुल प्राप्त होता है। इसका फार्मूला देख सकते हैं। फिर इसका जल अपघटन कर देते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए टाल्वीन के साथ क्रोमिक क्लोराइड के साथ कराने पर ये प्राप्त होता है क्रोमिक संकुल, और इसका जल अपघटन करते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसे कहते हैं इटार्ड अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधे ही पूछता है। फिर गाटरमान अभिक्रिया है। गाटरमान कोच अभिक्रिया क्या है। गाटरमान होती है, गाटरमान कोच होती है। गाटरमान हमने ऊपर बताया था, गाटरमान कोच आप लोग देखिए। बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और सूक्ष्म AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो ये गाटरमान कोच है और गाटरमान हमने ऊपर बता दिया था। फिर 15 देखते हैं क्लीमेंसन अभिक्रिया क्या होता है। क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है, इसमें हम एल्डिहाइड व कीटोन को लेते हैं, फिर ZnHgHCl के साथ कराने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है। फिर देखिए एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो देखिए एथेनॉल ले लिए, फिर ZnHgHCl के साथ कराने पर ये वो होता है एथेन प्राप्त हो गया है। तो इसी प्रकार ये फार्मूला है ऊपर दिया गया और ये हमारा रिएक्शन है, और इसे एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्राप्त है, इसीलिए इस प्रकार के दिया गया है। फिर ओल्स कृष्णा अभिक्रिया को देखते हैं। 16वां है ओल्स कृष्णा अपचयन। इसमें एल्डिहाइड व कीटोन को लेंगे, NH2 KOH एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। ये हाइड्रोकार्बन ही है। तो हाइड्रोकार्बन कैसे प्राप्त होता है ये देखिए। तो ये देखिए ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। इसमें NH2 KOH एथिलीन ग्लाइकोल के साथ एथेन प्राप्त हो जाता है। ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, इसमें एथेन प्राप्त है। ये हमारा फार्मूला है और ये हमारा जो है रिएक्शन है। फिर देखते हैं 17वां नंबर है। 17वां है कैनिजारो अभिक्रिया। ये आपके परीक्षा में सीधे पूछता है। कैनिजारो अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ सान NaOH के साथ कराने पर ये प्राप्त होता है मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है CH3OH, और इसके साथ सोडियम जो फॉर्मेट होता है वो बाहर निकल जाता है। यही होता है कैनिजारो अभिक्रिया। और ये देखिए फिर नीचे है बेंजल्डिहाइड। 2 मोल बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद NaOH के साथ कराने पर बेंजलिक एल्कोहल प्राप्त होता है। फिर ये होता है सोडियम बेंजोएट बाहर निकल जाता है। ये हमारा आगे दोनों क्रियाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ 18वां क्वेश्चन देखते हैं। हेल ओल्हाल जेलेंस्की HVZ अभिक्रिया क्या है। तो इसमें क्या है, प्रोपेनोइक अम्ल के साथ Br2 और लाल P4 के साथ कराने पर ये प्राप्त होता है 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। ये देखिए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया क्या है। तो ये 2025 जो 2024 का परीक्षा देने वाले जो बच्चे थे उनको सीधे ही पूछा गया था गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए जो थैलीमाइड होता है उसको थैलीमाइड को ये इसका फार्मूला होता है। थैलीमाइड की अभिक्रिया KOH के साथ कराने पर ये प्राप्त होता है, ये मध्यवर्ती है। फिर RCl के साथ कराने पर ये प्राप्त होता है। फिर NaOH के साथ ये एमीन प्राप्त होता है, 1 डिग्री एमीन। फिर इसके बाद में ये हमारा थैलीमाइड प्राप्त हो जाता है। ये इसका फार्मूला है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सीधे पूछता है, वो भी लगभग में 3 से 4 नंबर में पूछता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, मतलब 20 फार्मूला 20 रिएक्शंस को देखते हैं। 20वां रिएक्शन है हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हाफ मेन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें क्या होता है RCONH2 के साथ Br2 और 4 NaOH लेते हैं। फिर इसमें RNH2 प्राप्त होता है, 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो जाता है। फिर इसके साथ Na2CO3 और NaBrH2 बाहर निकल जाता है। और ये नीचे रिएक्शन दिया है, ये फार्मूला है इसका ना, और ये रिएक्शन दिया है। एसीटेमाइड के साथ Br2 और 4 NaOH के साथ ये प्राप्त होता है मेथेनिमीन, 1 डिग्री मेथेनिमीन, मतलब इसे कहते हैं मेथेनिमीन प्राप्त होता है। और ये जो जितने भी हैं बाहर निकल जाते हैं, NaBr हो गए, H2SO4 हो गया और Na2CO3 हो गए, ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं आप में ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के आप में इम्पॉर्टेंट है हाफ में ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, तो ये आप तैयार कर लेंगे। फिर देखते हैं 21वां देखते हैं। 21वां दिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है 1 डिग्री एमीन के साथ क्लोरोफॉर्म और 3 KOH के साथ गर्म करने पर यह प्राप्त होता है एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होता जाता है।
और H2O बाहर निकल जाता है। फिर इसमें एनिलीन के साथ कराने पर वही प्रक्रिया होती है, तो इसमें तो बेंजीन आइसोसाइनेट प्राप्त हो जाता है और KCl और H2O बाहर निकल जाता है उसी प्रकार से। फिर देखते हैं 22वां रिएक्शन, देखते हैं 22वां है हुन-स्टीकर अपक्रिया। हुन-स्टीकर अपक्रिया क्या होती है? इसमें सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ Br2 और CCl4 के साथ कराने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए स्मिट अपक्रिया क्या होती है? इसे कहते हैं सिम्ट अपक्रिया भी कहते हैं, स्मिट अपक्रिया भी कहते हैं। तो ये होता है, इसमें क्या होता है RCOOH के साथ N3HCCl4 के साथ प्राइमरी एमीन प्राप्त हो जाता है। प्राइमरी सिम्ट अपक्रिया में प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, डायरेक्ट पूछता है आप लोगों के क्वेश्चन में, मतलब परीक्षा में। युग्मन अपक्रिया क्या होती है? युग्मन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। देखिए बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के साथ फिनॉल लेते हैं और क्षार माध्यम में लेते हैं, तो प्राप्त होता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है जो नारंगी रंजक होता है। और देखिए नीचे देखिए बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की अपक्रिया एनिलीन के साथ कराने पर वो भी अम्ल की उपस्थिति में पैरा एमिनो एजोबेंजीन प्राप्त होता है जो पीला रंजक होता है। ये देखिए इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे इसमें फिनॉल दिया गया है और इसमें एनिलीन दिया गया है। ये क्षार की उपस्थिति में फिनॉल आप जानते हैं ये अम्लीय होता है, ये क्षार की उपस्थिति में एनिलीन जो होता है और क्षारीय होता है, ये अम्ल की उपस्थिति में कराने पर ये देखिए इसमें पैरा एमिनो एजोबेंजीन प्राप्त होता है, इसमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है, ये नारंगी रंजक होता है और ये पीला रंजक होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन है युग्मन अपक्रिया, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर देखते हैं लास्ट हमारा है एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन क्या होता है जानते हैं? ये होता है एसिटाल्डिहाइड, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड को लेते हैं, सान NaOH के साथ कराते हैं तो एल्डोल प्राप्त होता है। एल्डोल का फार्मूला आप लोग देख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल होता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये कम पूछे जाते हैं लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारे रिएक्शन खत्म होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यह रिएक्शन समझ में आएंगे, और आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इसका PDF मैं किसी प्रकार से भेज दूंगा। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, और जो लोग परीक्षा देकर आएंगे वो लोग इस वीडियो पर कमेंट करेंगे कि इसमें से कितने रिएक्शंस आप लोगों का परीक्षा में फंसे। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, धन्यवाद।